नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस टेकफूड ITI के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, लगभग सभी घरों में ज़रूरत है इसका। और ये हमारा जो है सबसे पहले जो मीटर के बाद जो हमारा कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे क्या इसमें काम किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं टूल्स और मटेरियल के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले टूल्स में देखते हैं हमको क्या क्या टूल्स चाहिए इसको करने के लिए। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, पोकर चाहिए, वायर स्टीपर चाहिए, साइड कटिंग प्लायर चाहिए, छोटा पेचकस, बड़ा पेचकस चाहिए, बोले तो स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। इसके बाद ये क्रिम्पिंग टूल हो गया, हैमर चाहिए और स्कील चाहिए। ये हमारा लगभग क्या है टूल्स है, ठीक है। इससे हम अपना वर्क कर सकते हैं इस पर। और आगे आइए देखते हैं कि कैसे हम अपने घर का जो वायरिंग करते हैं तो मीटर के बाद जो लगता है तो उसमें हमको क्या क्या देना चाहिए ताकि हमारे घर की सुरक्षा रहे, या कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या किसी भी स्थिति में हमारा जो कोई भी हमारे घर का जो सामान है वो सुरक्षित रहे शॉर्ट सर्किट वगैरह से। तो देखते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये सीट लेना है। ये सीट सनमाइका का है जिस पर हमको ये जो दिख रहे हैं आप सामान जो दिख रहा है आपको, ये सब हमको यहाँ इस पर एडजस्ट करना है। और कैसे एडजस्ट करना है आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको इसका नाम जान लेना जरूरी है, फिर इसके बाद हम अपना इसका जो भी कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये किटकैट फ्यूज बोलते हैं इसको। ये चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है और इसका जो कैपेसिटी होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। ये हमारा 32 एम्पियर का है। तो ये किटकैट फ्यूज़ है। इसमें ये होगा कि 32 एम्पियर से अधिक जब करंट प्रवाहित होगा इसमें तो क्या हो गया, ये ये क्या होगा, इसमें जो वायर एक या दो वायर का जो ये कॉम्बिनेशन रहता है इसका वो टूट जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, ये टूट जाता है। तो इससे होता है ये कि हमारा घर का जो भी है इक्विपमेंट जो सामान है वो सुरक्षित रहता है। अब इसका उपयोग हम अपने घर में लोड के हिसाब से करते हैं। ये 32 एम्पियर, अब हमको देख लेना है ये कि हम 32 एम्पियर से हमारे घर का लोड अगर अधिक है तो इससे अधिक का लगा देंगे कैपेसिटी का, अगर इससे कम है तो इससे कम का लगा सकते हैं। आप 6 एम्पियर से लेकर के ऊपर जितना आपका घर का लोड है उसके आधार से आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया किटकैट फ्यूज हो गया। इसके बाद आते हैं तो ये हमारा इसको DP स्विच बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि आप न्यूट्रल फेज दोनों का सप्लाई इसमें दे करके एक तरफ से इनपुट और दूसरी तरफ से आउटपुट कर सकते हैं। और ये हमारा इंडिकेटर यानी हमारे घर में लाइट है या नहीं, या हमारे मीटर से जो लाइट आ रही है वो इस तक पहुंच रही है या नहीं, तो इसको ये इंडिकेट भी कर देता है। प्लस में आपका जो स्विच का भी काम कर देता है। इससे आप चालू और बंद यानी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा DP स्विच इसको बोलते हैं। ये हो गया। इसके बाद से हो गया हमारा MCB है। तो इस MCB के जरिए ये एक प्रकार का ये क्या स्विच का भी काम करता है, और दूसरी भाषा में बोले तो ये हमारे शॉर्ट सर्किट होने पर ये ट्रिप कर जाता है। तो ये सुरक्षा का भी काम करता है। आप स्विच की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं इसको, और आप सुरक्षा की युक्ति भी इसको बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा कैपेसिटी हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर अगर हेवी लोड है इसमें तो हम इसका कैपेसिटी ये हमारा देख रहे हैं आप C63 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका कैपेसिटी कितना है, 63 एम्पियर तक इसका कैपेसिटी है। इससे अधिक होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, इससे कम रहेगा तो ट्रिप नहीं करेगा। तो ये हमारा MCB है। ये डबल पोल MCB है। क्या है, ये हमारा डबल पोल MCB है। ये न्यू है। ये देखिए ये एक साथ है, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल तक आता है। तो ये हमारा डबल पोल है। इसमें न्यूट्रल फेज का सप्लाई हम देंगे। घरेलू उपकरण में बस डबल पोल ही चलता है। इसके बाद से आते हैं तो ये इसका बॉक्स हो गया। ये MCB बॉक्स है। इसके बाद से हम लोड के लिए यहाँ पर लिए हैं 200 वाट बल्ब लिए हैं। इसके बाद होल्डर लिए हैं, और इसको इसमें एडजस्ट करने के लिए कुछ नट और वोल्ट लिए हैं। तो ये हमारा फिलहाल आपका जो है टूल्स और मटेरियल हो गया। इसके बाद हमने चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड रखा है जो बना करके हम जब क्लियर करेंगे तो उस समय हम इससे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे अब इस पर वर्क कैसे किया जाता है, कैसे किसका एडजस्टमेंट पहले होगा किसका बाद में होगा, तो जानते हैं।
तो इस तरह से हमने होल कर दिया इसमें। और अब इसको एडजस्टमेंट करने के देखिए, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, किटकैट फ्यूज़ रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने दोनों किटकैट फ्यूज़ रख दिया। इसके बाद से हमने इसको यहाँ पे डीपी को एडजस्ट करेंगे और फिर इसको एमसीबी को बॉक्स को एडजस्ट करेंगे। इस तरह से इसको हम अब फिक्स करके नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। इसके बाद से इसका हम कनेक्शन प्रक्रिया स्टार्ट। तो अब इसका देखते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहले किस में कनेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जो हमारा किटकैट फ्यूज़ है इसका कनेक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ये बाहर से जो है हमारा इनपुट सप्लाई आएगा और यहाँ से हमारा आउटपुट होगा। तो सबसे पहले वैसे 2.5 एम तार से ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम आपको नॉर्मली प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें, 2.5 एम का ही यूज़ करें। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे 2.5 mm ये जगह पर प्रैक्टिकल है इसलिए ये कर दिए। यहाँ से हमने निकाल लिया मेन वायर, यहाँ से हो गया। फिर इसमें हम जानते हैं कि RYB जो मतलब हमारा क्या है, फेज तार का है, न्यूट्रल काला तार का है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब नीचे से हमको आउटपुट सप्लाई लेना है। तो नीचे से आउटपुट सप्लाई लेने के लिए अब हम जिसमें काला या लाल दिए हैं उसमें हम आउटपुट काला वायर से करेंगे। तो इस तरह से ये काला हो गया। अब इसको हमको डीपी में लाना है। इसके बाद से हमको क्या करना है, ये डीपी स्विच हमारा है, इसमें लाना है। और यहाँ से हम आउटपुट डीपी स्विच में ले जाएंगे। ये हमने होल कर दिया है ताकि अच्छा लगे देखने में। आप बाहर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ आप देखिएगा तो नीचे में लिखा हुआ है N1 और L1 लिखा हुआ है, और ऊपर देखिएगा तो L2 और N2 लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमारा N1 में न्यूट्रल वायर जो किटकैट फ्यूज से आएगा वो नीचे में जुड़ेगा, और जो किटकैट फ्यूज से जो रेड वाला वायर है ये L1 में जुड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आउटपुट होगा। तो इस तरह से हम L1 निकाल लिए और इसके बाद से N1 निकाल लिए। अब जरूरत के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ इसको कनेक्ट कर दिए। ये हो गया। अब यहाँ से हमको आउटपुट देना है, और आउटपुट किस में देना है, तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से हम पहले वायर कनेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद से बताते हैं आपको। फिर से जहाँ से रेड वायर निकला है वहाँ रेड वायर, फिर जहाँ से ब्लैक वायर निकला है वहाँ से ब्लैक वायर, अब इसके बाद से हम जो यहाँ से जो आउटपुट किए अब ये एमसीबी में आएगा। फिर से हम इसको नीचे कर देते हैं।
अब देखते हैं, ये हमारा डबल पोल का MCB है जो 63 एम्पियर का है। अब इसको इसमें कनेक्ट करना है। देखिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्लॉट कटे हुए होते हैं जो ये दोनों जा कर के इसमें फंस जाते हैं, इसमें कसने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे है, ये इसको लॉक कर देता है। तो इस तरह से हम इसको लॉक कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको दबा देंगे। ये लॉक हो गया पूरी तरह से। अब हमको इसमें नीचे से ये जिसका जो आउटपुट तार आया है ऊपर से, ये हमारा ये इसमें नीचे में जुड़ेगा न्यूट्रल फेड, और फिर यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। तो इस दोनों वायर को हम यहाँ से निकाल देते हैं और फिर से रेड वाला रेड और ब्लैक वाला ब्लैक में हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से हम आउटपुट लोड के लिए डालते हैं। लोड के लिए हम एक बल्ब एक होल्डर रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा होल्डर हो गया। यहाँ से आप अपने घर में यहाँ से आप सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बल्ब लगा करके ही आपको लोड को सिर्फ टेस्ट करके बता रहे हैं ये हमारा सही कनेक्शन हुआ है नहीं। टेस्ट कर लेना भी ज़रूरी है। इसके लिए हमको टेस्ट बोर्ड या सीरीज बोर्ड रखेंगे। जो ब्लैक वाला है उसको ब्लैक वाला में ही रखेंगे। और जो रेड वाला है उसको रेड वाला में फिर से। ये हो गया हमारा, इतना तक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद से हमने ये फ्यूज़ जो इसमें है, इसको फ्यूज़ को अच्छे से फंसा देंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, तो इस तरह से हमने कनेक्शन कर लिया। अब चेक करने की बारी है, तो इसको हम सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया। अब सीरीज से हम यहाँ से, ये सीरीज बोर्ड है हमारा, और सीरीज बोर्ड से हम इसको अब ऑन करके देखते हैं ये हमारा सही कनेक्शन है या नहीं। इसके लिए पहले सीरीज ही करना चाहिए ताकि कोई फॉल्ट हो तो हमको नुकसान नहीं होगा। ये हमने कर दिया। हमने सीरीज होल्डर में बल्ब लगा दिया
इसके बाद यहाँ पे अब ऑन किए, ठीक है। अब देखना है हमारा ये वर्क कर रहा है नहीं, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। ये हमारा स्विच बोर्ड है, तो यहाँ से हम ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये ऐसे करेंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी हमारा पूरी तरह से यहाँ तक लाइट है, लेकिन यहाँ इसमें और इसमें लाइट नहीं है। तो ये हम अपने सुरक्षा के हिसाब से लगाते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहला सुरक्षा हमारा ये हो गया किटकैट फ्यूज़। अगर यहाँ से घर में हमारे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो यहाँ गिरा तो ठीक है, नहीं गिरेगा तो क्या हो सकता है, अगला कंडीशन में ये होगा कि हमारा यहाँ से भी फ्यूज़ उड़ जाएगा, तो हमारा घर का जो सामान है वो सुरक्षित रह सकता है, शॉर्ट सर्किट लगने से बच सकता है। तो हमने इस तरह से ये हमारा घर के जो बताए थे आपको कि मीटर के बाद जो है ये इस तरह का कनेक्शन करके आप लगा सकते हैं, और इससे आपका सुरक्षा और भी घर का बढ़ जाता है। तो हमने आपको बताया था कि इसमें सामान क्या क्या लगा है, तो एक बार और हम बता देते हैं आपको। ये हमारा किटकैट फ्यूज़ हो गया, ये हमारा डीपी स्विच हो गया, ये हमारा डबल पोल का एमसीबी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने वायरिंग करके बताया आपको, आप बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको हम ऑन करते हैं, तो ये हमारा चालू हो गया। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लिए, पूरी तरह से सही है, हम अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।